गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय क्लास निवाड़ा क्लासेस। बच्चों, आज के हम वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चैप्टर नंबर फर्स्ट में से हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक में, इलेक्ट्रिक फील्ड में, और उसके साथ ये भी देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें आज स्टडी करनी चाहिए। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए बच्चों, जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, ठीक है, देखिए जब भी किसी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक्चुअल में क्या होता है कि नॉर्मली हम देखते हैं कि कोई डांसर होता है, कोई सिंगर होता है, या कोई बहुत बड़ा एक्टर होता है, पॉलिटिशियन होता है। हम क्या करते हैं कि उसके अराउंड पे देखते हैं कि एक इफेक्ट होता है इसमें, नहीं उसमें एक कहते हैं एक हिसाब से एक लुक होता है, चार्मिंग इफेक्ट होता है। हम क्या करते हैं कि उसके इफेक्ट की ओर बढ़ते हुए चले जाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि उस पर्सनैलिटी के पास कुछ ऐसा इफेक्ट है जिसके थ्रू हम उसके और क्या करते हैं, खींचे हुए चले जाते हैं। तो एग्जैक्टली मैं बताऊंगा वहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में कैसे बनता है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता कैसे, उसके लिए अगर मैं बात करूं तो क्या होता है कि कोई भी एक हम चार्ज लेते हैं, लाइक दिस, एक प्लस चार्ज हम ले लेते हैं। ठीक है, ये प्लस चार्ज अगर कोई भी मूवमेंट करता है अपनी तरफ से, मतलब कोई भी डांस करता है, अपनी प्लेस पे हिलता है, कुछ भी करता है, एनीथिंग एल्स, रेस्ट कंडीशन में, और ये जब कुछ भी करता है यानी कि डांस करता है, अपनी जगह पे मूव करता है, इसकी कोई भी एक्टिविटी होती है, जब इसकी कोई भी एक्टिविटी होती है, एक सराउंडिंग फॉर्म हम लेट कर लेते हैं कि इसके इन फॉर्म पे, ठीक है, कुछ ना कुछ एक इफेक्ट क्रिएट होने लगती है। जब ये क्या करता है, जब ये अपनी प्लेस पर कुछ ना कुछ मूवमेंट करने की कोशिश करता है। अब एक्चुअल में हमने प्लस चार्ज इसको लेट किया हुआ है, ठीक है। अब इसके अराउंड पे कोई इफेक्ट अगर बन रहा है, कुछ एक सराउंडिंग फॉर्म अगर क्रिएट हो रही है, तो हम उन चीज़ों को कैसे करके और आइडेंटिफाई करेंगे। तो आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसी से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, सपोज दैट कि नॉर्मली आपने यहाँ पर एक और चार्ज लिया, दैट इज क्यू नॉट। जब हम इस चार्ज को लेके आएंगे तो इस चार्ज को लाने पे क्या होगा कि ये जो चार्ज है वो इसके कारण एक फोर्स को क्या करेगा, फील करेगा। किसके कारण? ये चार्ज इस चार्ज के कारण एक फोर्स को फील करेगा, और जिस पर्टिकुलर डिस्टेंस तक वो फील करेगा, क्या फील करेगा? फोर्स को फील करेगा। कौन करेगा? ये चार्ज इस चार्ज के कारण एक फोर्स को जब फील करता है, तो जिस एरिया तक वो फील करता है उस पर्टिकुलर एरिया को हम लोग कहते हैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो बात यहां पे आपको समझ में आ रही है बच्चों कि हम बताना क्या चाह रहे हैं, द मेन पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसको हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं? उसको हम डिफाइन कर रहे हैं कि आपके पास अगर कोई भी एक चार्ज होता है, अगर वो चार्ज कुछ भी मूवमेंट करता है तो उसके चारों ओर क्या होता है, एक सराउंडिंग एरिया बनने लगती है। उस एरिया में जब हम उस एरिया में कोई एक अनदर चार्ज को लेके आते हैं, तो लाने पे क्या होता है कि ये चार्ज इस चार्ज के कारण एक फोर्स को क्या करता है, वो फील करता है, यानी कि दिस फोर्स एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन दिस चार्ज। सो दिस इज कॉल्ड, दिस पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। जहां तक फोर्स को फील करते हैं उस पर्टिकुलर एरिया को हम लोग बोलते हैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं तो ये जो चार्जेस आपके पास गिवन है, देखिए एक Q है, दूसरा आपके पास क्या है, Q नॉट है, तो इनके पास भी कुछ पर्टिकुलर नेम होता है। तो इस चार्ज को हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? टेस्ट चार्ज। एंड दिस वन इज कॉल्ड सोर्स चार्ज। जिस चार्ज को आप लेके आओगे फोर्स को फील करने के लिए, उस चार्ज को बोला जाएगा यहां पर टेस्ट चार्ज। और जिस चार्ज के थ्रू हम जो सराउंडिंग एरिया क्रिएट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, उसे बोलते हैं सोर्स चार्ज। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग E से, वेक्टर E से। वेक्टर E से इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी के बाद जब मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूंगा तो इसका एक पर्टिकुलर जो नॉर्मल बेसिक फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला देखिए कैसे डिफाइन करते हैं हम उसको। इस तरह से डिफाइन करते हैं, हम किसको लेके आ रहे हैं? चार्ज को। वो चार्ज कौन सा है? टेस्ट चार्ज। और वो टेस्ट चार्ज क्या फील कर रहा है? वो टेस्ट चार्ज फील कर रहा है एक फोर्स को, और वो फोर्स किसके कारण हो रहा है? सोर्स चार्ज। तो सबसे पहले आप यहां पर राइट करेंगे दिस वन इज फोर्स,
और कौन से चार्ज को लेके आ रहे हो, हम लेके आ रहे हैं यहाँ पर टेस्ट चार्ज। तो आपके पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपके पास यहाँ पे होना चाहिए टेस्ट चार्ज, दैट इज Q नॉट, एंड दिस इक्वल टू कैपिटल E। तो ये स्टूडेंट्स आपके लिए बन जाता है बेसिक फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, E इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। तो F अपॉन Q नॉट इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं इनको इंस्टेंटेनियस फॉर्म पे जब लिखने की कोशिश करता हूं अगेन, ठीक है, सो देयरफॉर E इज इक्वल टू लिमिट, यहां हो जाएगा F टेंड्स टू 0 अपॉन Q, दिस वन इज, देखिए E इक्वल टू लिमिट F वेक्टर अपॉन Q नॉट, और देखिए यहाँ जो लिमिट आएगा हम हमेशा इसको देखते हैं, यहाँ पर Q नॉट है, सो डेल्टा Q नॉट इज टेंस टू 0। तो ये वैल्यू आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगी, यहाँ पर आपके पास आ जाएगी लिमिट के फॉर्म पे, जिसको हम लोग इंस्टेंटेनियस के फॉर्म भी एक हिसाब से क्या करते हैं, इसको लेट करते हैं, ठीक है। E इक्वल टू लिमिट F वेक्टर अपॉन Q नॉट एंड हियर Q नॉट टेंस टू 0, ठीक है। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला डिफाइन करते हैं तो एक चीज आपको मैं बता दूं कि जो चार्ज है, एक्चुअल में चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो चार्ज है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जब भी बात करते हैं तो याद रखिएगा कि U जो होता है नॉर्मली वो कौन से फॉर्म पे होता है, U जो बेसिक वेलोसिटी यानी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द एनी चार्जेस इज ऑलवेज रेस्ट, यानी कि वो ऑलवेज क्या होता है, रेस्ट कंडीशन में होता है। जब ऑलवेज रेस्ट कंडीशन में है तो आप जनरली इसमें बोल सकते हैं कि जो U की वैल्यू है वो क्या होती है, U की वैल्यू यहाँ पर होती है 0, ठीक है। हम जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात में U की वैल्यू ऑलवेज क्या लेते हैं, यहाँ पर 0 लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे चार्ज जो होता है वो कौन से फॉर्म पे होता है, रेस्ट फॉर्म पे होता है। जब इनको आप डिफाइन करते हैं तो डिफाइन करने के बाद एक चीज हमें यहाँ पे और आपको डिस्कशन करना चाहिए, वो है द इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस टॉपिक इज डायरेक्शंस। हाउ कैन वी रिप्रेजेंट द डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए नॉर्मली अगर मैं इसमें 2 प्लेट्स बनाता हूं, प्लस प्लस प्लस, माइनस 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 माइनस, और इधर माइनस माइनस माइनस, और इधर प्लस 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 प्लस, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे 2 डायरेक्शन बना दिया, देखिए एक तरफ प्लस माइनस है, एक तरफ माइनस प्लस पहले है। तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा ये होती है कि वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, कहां पर, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे लाइक दिस, प्लस से माइनस की ओर, अगेन प्लस से माइनस की ओर। तो इसमें 2 चीज मैं आपको बताता हूं, देखिए प्लस से माइनस की ओर ये क्या होता है, डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसके बेस पे आप बोल सकते हैं कि जब वो प्लस से माइनस की ओर जाता है तो इसे हम एक हिसाब से कह सकते हैं कि प्लस के लिए क्या होता है यहाँ पे आउटवर्ड डायरेक्शंस, और माइनस में देखिए माइनस में अंदर की ओर है तो माइनस के लिए क्या होगा यहाँ पे इनवर्ड डायरेक्शंस। तो इनसे हमें क्या फाइंड आउट करते हैं, इनसे हम ये फाइंड आउट करते हैं कि अगर कोई भी अगर प्लस चार्ज होगा तो उसकी डायरेक्शन ऑलवेज क्या होगी, बाहर की ओर, और जो नेगेटिव चार्जेस होंगे तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑलवेज इनसाइड, इनवर्ड्स, यानी अंदर की ओर, ठीक है। जो प्लस चार्ज होंगे उसकी जो डायरेक्शंस होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस वो सीधे आउटवर्ड्स, बाहर की ओर, और जो E होगा उसका जो डायरेक्शंस होगा वो हमेशा इनवर्ड्स की ओर होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक में हमने इन चीजों को डिस्कशन किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नॉर्मल जो बेसिक फॉर्मूला है वो क्या है, और चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो चार्ज है, जिसमें से चार्ज रेस्ट पॉइंट पे होती है, और ये दोनों उनके क्या होते हैं, डायरेक्शंस होते हैं। और दूसरी चीज मैं बता दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट वो होता है न्यूटन पर कूलम, ठीक है। फोर्स का हो गया न्यूटन और चार्ज का क्या हो गया आपके पास यहाँ पर कूलम हो गया, ठीक है। तो दिस इज द टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इन टॉपिक्स को सबसे पहले आप अपनी नोटबुक में राइट करें, उसके बाद हम एक और टॉपिक आपके साथ यहाँ शेयर करेंगे और वो टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ओके स्टूडेंट्स,
अब देखो स्टूडेंट्स, यहां बात करते हैं हम लोग, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, अगेन वी आर गोइंग टू स्टडी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक। अब हमें स्टडी करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसी पॉइंट चार्ज के थ्रू उसका एक एक्सप्लेनेशन, उसका एक डेरिवेशंस क्या हो सकता है, हमें उन पॉइंट को यहाँ क्या करना है, डिस्क्राइब करनी है। सो लेट्स सी, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक सोर्स चार्ज ले लेते हैं। नॉर्मली वो सोर्स चार्ज आपके पास हो गया Q, ठीक है। आपने एक सेंटर पॉइंट ले कर लिया O, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हम एक काम करते हैं, यहां से एक पर्टिकुलर पॉइंट लेते हैं, लेट सपोज दैट कि P, मुझे यहां पर क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो यहां पे एक टेस्ट चार्ज हो जाएगा आपके पास, दिस वन इज Q0, ठीक है। और इनके बीच की डिस्टेंस, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मैं क्या ले लेता हूं, R ले लेता हूं। सो एट पॉइंट O पर सोर्स चार्ज, इससे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे Q0, जहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, और E एंड Q0 के बीच की डिस्टेंस है स्मॉल r, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे बात करेंगे, नाउ सिंस देयर F इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर, और साथ में क्या होगा, R यूनिट वेक्टर। सो F इक्वल टू 1/4πε0 Q0 अपॉन R स्क्वायर इंटू R यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये फोर्स की वैल्यू है, बट हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अगेन E is equal to F vector upon Q0. E is equal to F vector upon Q0. Putting the value F in this equation, so finally E vector is equal to 1/4πε0 into Q0 upon R square, R unit vector divided by Q0. Q0 से Q0 क्या होगा आपका, कैंसिल आउट। सो E vector is equal to 1/4πε0 into Q upon R square, R यूनिट वेक्टर। तो स्टूडेंट्स, ये आपके लिए फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, जिसमें आपको की पॉइंट क्या है वो चीजें यहां पर ध्यान देनी है। वो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि फोर्स में टू चार्जेस, हाउ मेनी चार्जेस, देयर आर टू चार्जेस। इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख सकते हैं यहां पर क्या होगा, सिर्फ सिंगल चार्जेस होगा, और वो चार्जेस कौन सा होगा, सोर्स चार्ज, जिसके थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं, उसको प्रोड्यूस करते हैं। वो क्या होता है, मेनली इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन में उसको इन्वॉल्व किया जाता है। तो यहाँ चीजें, दो चीज मैंने आपको बताई कि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में इसके डिफरेंस, एंड बेसिकली जो मेन हमें यहाँ टॉपिक था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, उसको भी मैंने यहाँ पर क्या किया, आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब मैं इसके बाद बात करूंगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मल्टीपल चार्जेस को लेकर उसका एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, तो उससे पहले आप जो बोर्ड में मैंने एक्सप्रेशन किया है आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। इससे पहले आपने फोर्स के बारे में स्टडी किया, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि देयर आर सो मैनी चार्जेस, और उनको लेके हमने क्या किया, फोर्स की वैल्यू को डिफाइन की है। तो एग्जैक्टली यहाँ भी हम प्रोसेस को कुछ ऐसा ही लेंगे, जिसमें क्या करेंगे, पहले फोर्स को लेंगे, और फोर्स को लेने के बाद हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, देखते हैं इसको कैसे एक्सप्लेन करें। सबसे पहले एक काम करते हैं, जो मेनली डायग्राम बना लेते हैं, एक्स हो गया ये वाई डायरेक्शंस, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, सिंगल चार्ज होता है, फोर्स में डबल चार्जेस होते हैं, ओके। तो नॉर्मली हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे पहले एक चार्ज लेते हैं Q2, और यहाँ पे एक चार्ज ले लेते हैं हम लोग Q1, ठीक है। तो ये हो जाएगा R2, दिस वन इज R1, और यहाँ एक चार्ज लेते हैं Q0। Q0 मीन्स जो आपका टेस्ट चार्ज, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं। हमें पता तो लगाना होता है ना कि भाई कितनी डिस्टेंस तक आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर क्या ले लिया, आपके पास टेस्ट चार्ज। अब एक काम करते हैं कि इसको मीट कर देते हैं, ठीक है।
और ये O हो गया, इसको एक पॉइंट A लेट करते हैं, दिस वन इज B एंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट P, जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज फाइंड आउट करना है। इसको मीट करते हैं ऐसे करके सबसे पहले, ठीक है। और तो ये हो जाएगा आपके पास R1P, ठीक है। और ये डिस्टेंस हो जाएगा RP, लेट कर लो, कोई परेशानी नहीं बिकॉज पर्टिकुलर डिस्टेंस ले लिया हम लोगों ने। और ये डिस्टेंस होगी R2P, ठीक। देखो चार्जेस हैं, तो चार्जेस के बाद जो कंडीशंस होगा, यहाँ पर आपके पास एक फोर्स अराइज हो जाएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शंस यहाँ पर भी आपके पास हो जाएगा, दिस वन इज E1 एंड दिस वन इज E2। सो फाइनली ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस कैपिटल E, ठीक है। और जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मली इसको बोल सकते हैं हम लोग E1 प्लस E2, ठीक है। तो मैं दोबारा आपको समझा दूं कि सबसे पहले हमने Q1 लिया और यहाँ पे क्या लिया, Q2 लिया। R1 और R2 इनकी पर्टिकुलर डिस्टेंस है, यहाँ पे RP। सो Q0 और Q1 के बीच में होगा R1P बिकॉज डिस्टेंस RP है। Q0 और Q2 के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमने यहाँ पर ली है R2P। ओके स्टूडेंट्स, ठीक। नाउ उसके बाद क्या करना है, उसके बाद वी वांट टू सर्च द डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सो दैट्स व्हाई कि Q1 है, Q0 है, तो इसका डायरेक्शन आगे की ओर जाएगा E1, Q0 है, Q2, तो Q2 मीन्स E2 हो जाएगा यहाँ पे डायरेक्शंस। सो फाइनली वेक्टर फॉर्म से E इक्वल टू E1 प्लस E2, ठीक है। अब एक एक करके हम इसके सबसे पहले वैल्यूज निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं फोर्स F1। तो F1 क्या हो जाएगा, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 Q0 अपॉन R1P स्क्वायर, ठीक है। और ये वेक्टर में R1P, ओके। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट F2 निकाल लेते। F2 दिस इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट, यहाँ हो गया Q2 Q0 R2P स्क्वायर R यूनिट वेक्टर 2P, ठीक है। ये F1 आ गया एंड फाइनली ये क्या हो गया आपके पास F2। अब इसके बाद हमें E1 और E2 निकालना है। तो फाइनली जब E1 और E2 निकालेंगे तो आपके जो ये चार्जेस है वो और ये चार्जेस क्या होगा, कैंसिल होगा। क्यों होगा, क्योंकि डिवाइडेड बाई Q0 होता है, ठीक है। सो E1 दिस इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट, यहाँ हो जाएगा Q1 अपॉन R1P स्क्वायर R यूनिट वेक्टर 1P एंड E वेक्टर दिस इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2P स्क्वायर R यूनिट वेक्टर 2P, ठीक है। इतना जो है बेसिक चीज, वो चीज तो मैंने आपको बता दी है। अब जब उसको समीशन करते हैं, ऐड करते हैं, तो उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, उनके लिए हम यूज करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। गॉट इट, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सो as we know that the principle of superposition here E equal to E1 plus E2 plus dot dot, फाइनली कहां तक पहुंचेंगे, हम पहुंचेंगे n नंबर ऑफ चार्जेस। सो n नंबर ऑफ चार्जेस के बाद इनकी वैल्यूज आप रखिए, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 अपॉन R1P स्क्वायर R यूनिट वेक्टर 1P प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 अपॉन R2 स्क्वायर P इंटू R2P डॉट डॉट प्लस करके फाइनल कहां तक जाना है स्टूडेंट्स, हमें जाना है n नंबर ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो आप यहां तक पहुंचेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एंड हियर Qn अपॉन R n P स्क्वायर R यूनिट वेक्टर NP, ठीक है। इन चीजों तक तो आप पहुंच चुके हैं। अब फाइनली आपको यहां पर लास्ट मोमेंट पे पहुंचना, और वो मोमेंट है आपके लिए यहां पर समीशन। सो आप यहां राइट करेंगे, देखिए जो कॉमन आएगा सिर्फ आपके पास कॉमन आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बाकी सारी चीजें यहां पर डिफरेंट है, यानी कि इसमें कोई चीजें ज्यादा कॉमन नहीं आएगी। सो आप राइट करेंगे समीशंस, सबसे पहले यहां पर Q और आपके R, ठीक है।
आर देखिए क्या है, यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ पे क्यू आई, यहाँ पे आई पी स्क्वायर आर वेक्टर आई पी। स्टार्टिंग कहाँ से होगा, आई इक्वल टू 1 और कहाँ तक, n तक। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, कि इतने सारे चार्जेस होंगे, बहुत सारे चार्जेस, तो उसके लिए फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, ये एक्सप्रेशन आपके पास यहाँ पर क्या आएगी, आ जाएगी। और उसके लिए क्या स्टूडेंट्स, कि मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया कि डायग्राम समझाया, फोर्स निकालेंगे, फोर्स निकालने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला आपको पता ही है, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। जब इसमें रखेंगे क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्यू नॉट कैंसिल होने के बाद फाइनली E1 और E2 आपको मिल जाएगा। ऐसे करके बहुत सारे चार्जेस होंगे, नंबर ऑफ चार्जेस में, तो उनको आप समीशन करेंगे, समीशन करने के बाद यहाँ तक पहुँचोगे, पहुँचने के बाद फाइनली इसको हम क्या करेंगे, समीशन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने ये बताया है, और कल फिर हम एक और वीडियो लेक्चर को लेके हाजिर होंगे। सो आज का वीडियो लेक्चर में आपको कैसा लगा, इसके लिए आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ पे अपना फीडबैक जरूर दीजिए। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कनेक्ट विद अस मोर एंड मोर वीडियोज़ ऑफ ग्रेड 9 to 12। थैंक यू।